बात करते हैं थोड़ी सी साई सुदर्शन की, क्योंकि देखो बिल्कुल सबकी चर्चा हो जाती है जब भी मैचेस होते हैं, लेकिन साई सुदर्शन की चर्चा इस बार इतनी नहीं हुई है। वैभव सूर्यवंशी ने एक मैच में रन बनाए और उनकी काफी चर्चा हुई, और एक दो प्लेयर हैं जिन्होंने, आप प्रिंस आर्या की बात करोगे, उनका भी एक मैच चला और उसके बाद वो उनका भी इतना नाम हो गया। लेकिन खजान साई सुदर्शन लड़का तो ये भी नया ही है ना, और पूरा आईपीएल सीजन इतना बेहतरीन खेला है, क्योंकि गुजरात को कौन जिता रहे हैं, ऊपर के टॉप 3 जिता रहे हैं, चाहे आप सुदर्शन की बात करो, गिल की बात करो, या फिर जॉर्ज बटलर की। लेकिन वहां पर जो साई सुदर्शन का रोल है ना, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल। साई सुदर्शन की हमने पारी देखी भाई। इस बार जो है साई सुदर्शन और शुभमन गिल की अगर हम शतकीय साझेदारियों की बात करें तो 7 बार शतकीय साझेदारी दोनों खिलाड़ी अभी तक आईपीएल में लगा चुके हैं। और मुझे लगता है कि गुजरात की जीत में कहीं ना कहीं साई सुदर्शन का बहुत ज्यादा अहम रोल है। हमने शुरुआत में देखा है कि शुभमन गिल आउट हो जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी साई सुदर्शन एक छोर पकड़ कर रहते थे। अब तो शुभमन गिल भी अपने फॉर्म में लौट आए और वो भी लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन साई सुदर्शन की यहाँ पर बात करनी होगी कि साई सुदर्शन की बल्लेबाजी जिस तरह की कमाल हो रही है, आज भी शतक लगाया अपने आईपीएल करियर का, दूसरा शतक उन्होंने लगाया। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक के आईपीएल इतिहास में कभी भी 200 रन का रन चेज जो है वो नहीं हो पाया था, लेकिन साई सुदर्शन और शुभमन गिल के बदौलत ही ये हो पाया। मुझे लगता है टीम में अब साई सुदर्शन की जगह जो है वो मुझे लगता है कंफर्म है भाई। देखो, अब उनको लोग कह सकते हैं कि टेस्ट के खिलाड़ी है, लेकिन टेस्ट की तरह खेलते हुए भी आप सोचिए उनका स्ट्राइक रेट देखेंगे तो T20 वाले खिलाड़ी से भी बेहतर नजर आ रहा है हमको। भजन आपको क्या लगता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब सुमन गिल 3 नंबर पे खेल रहे थे, लेकिन विराट कोहली के, जैसा आपने बोला ना, साई सुदर्शन टेस्ट के खिलाड़ी हैं। अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी इंग्लैंड टूर की बात करें खजान, तो साई सुदर्शन मुझे ऐसा लगता है सीधे सीधे टेस्ट टीम में आएंगे, और वो क्या 3 नंबर पे खेलेंगे और गिल विराट कोहली की जगह ले सकते हैं? अब आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, लेना तो चाहिए भाई जिस तरीके की फॉर्म में है। अब ये सिलेक्टर तय करेंगे। अब शायद वो 23 मई का दिन है जिस दिन ये टीम का चयन होना है इंग्लैंड दौरे के लिए। और ये भी खबरें चल रही है कि वो आगे बढ़ा सकते हैं अभी, मतलब दिन जिस दिन सिलेक्ट होने का दिन है 23 मई, वो भी तारीख आगे बढ़ सकती है। लेकिन ये फैसला उनको लेना है। लेकिन अगर मैं अपनी बात रखूं यहाँ पर तो भाई मेरे हिसाब से साई सुदर्शन बिल्कुल परफेक्ट खिलाड़ी। आप सोचिए कि 20 ओवर तक ग्राउंड में रहे और कोई भी बार ऐसा मौका नहीं लगा कि मुझे भाई कोई गलत शॉट खेल रहा हो बंदा, या फिर कहीं पर कोई मतलब लापरवाही भरा शॉट हो, ऐसा मुझे कहीं पर भी एक बार भी नजर नहीं आया। इस पारी में नहीं, किसी भी पारी में आप उठाकर देख लीजिए, जहां पर जैसी जरूरत बिल्कुल, होती है पूरा शुरुआत में आईपीएल टिककर सीजन खेलते खजान हैं। पिछला और ये वाला उठाओगे आप, तो बिल्कुल दोनों ही सीजन बहुत बेहतरीन खेले हैं साई सुदर्शन ने। इस बार भी आप देखोगे, उन्होंने जिस हिसाब से बैटिंग करी है ना, इतनी बात करी नहीं है किसी ने। और किसी स्टेट का प्लेयर होता ना, चाहे दिल्ली का होता, मुंबई का होता, तो अब तक कितनी बात हो चुकी होती। लेकिन साई सुदर्शन पे अभी तक किसी फॉर्मर क्रिकेटर ने भी इतनी बात करी नहीं है, जितनी उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि करनी चाहिए थी। बिल्कुल करनी चाहिए भाई। जिस तरीके की फॉर्म बंदे के पास, अगर गुजरात गुजरात पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर बनी हुई है, तो मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा योगदान साई सुदर्शन का है। और साई किशोर का योगदान भी हमें नहीं भूलना होगा क्योंकि अच्छी गेंदबाजी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो योगदान है वो उस भाई टॉप 3 का है। और टॉप 3 में अगर बात करें साई सुदर्शन की, भाई अपना विकेट कभी भी मैंने उनको जब फेंक कर जाते हुए तो देखा ही नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं विकेट गिरता भी है उनका तो 30-40 रन कहीं नहीं गए। और 50-50 शतक तो उनकी आम बात होती है। शतक ये दूसरा ही था आईपीएल में, लेकिन 50 से ऊपर वो बनाते हैं, आराम से खेलते हैं और टीम को इस स्थिति में पहुंचाते हैं कि जहां से उसके बाद अब टीम की जीत लगभग तय होती है। क्योंकि शुरुआत में विकेट नहीं गंवाना, यही बड़ी काबिलियत है गुजरात के अंदर। अगर आप देखें तो कभी शायद मुझे लगता है 1 या 2 मुकाबलों में ही जो है इस आईपीएल में मिडिल ऑर्डर का टेस्ट हुआ है। उसके अलावा आप देखिए शुरू के 3 बल्लेबाजी जो है कमाल कर जाते हैं। आज तो बटलर की बैटिंग भी नहीं आती है। पिछले इसी सीजन में जब दिल्ली के खिलाफ बटलर खेले थे तो उन्होंने 97 रन मार दिए थे। आज तो साई सुदर्शन और शुभमन गिल काम कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल साई किशोर की यहाँ पर बात, सॉरी साई सुदर्शन की यहाँ पर बात, बार बार साई किशोर निकल रहा है मुझसे, साई सुदर्शन की यहाँ पर बात होनी चाहिए। और साई सुदर्शन का जो है टीम में सिलेक्शन होना चाहिए टेस्ट की टीम में। और मुझे तो ऐसा लगता है कि टेस्ट में नहीं, वो तो मेरे को हर फॉर्मेट के मुझे लग रहा है परफेक्ट खिलाड़ी है भाई। टेस्ट भी वो बंदा खेल सकता है, ओडीआई भी खेल सकता है और T20 तो खेल ही रहा है। आईपीएल में दिखाई रहेगी किस तरीके से बल्लेबाजी वो बंदा कर सकता है। जब तुम ऋषभ पंत को ले जा सकते हो तो भाई ऋषभ पंत से तो बहुत बेहतर है। हाँ, ये बात अलग है कि ऋषभ पंत विकेट कीपिंग करते हैं, तो विकेट कीपर के तौर पर आप लेकिन केएल राहुल की टेस्ट आज में बल्लेबाजी विकेट अच्छी नहीं कीपर, थी। भाई बिल्कुल खजान, टेस्ट की अगर आप विकेट कीपर की बात करोगे तो आप पहला नाम ऋषभ पंत का ही रखोगे, और कोई आता ही नहीं है। लेकिन साई सुदर्शन का बिल्कुल आप कह सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि गिल को 4 नंबर पे करके विराट कोहली की जगह साई सुदर्शन को 3 नंबर पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर खजान, अभी टेस्ट मैच में रोहित शर्मा भी गए हैं और विराट कोहली भी गए हैं, दो बड़े प्लेयर एक साथ चले गए, तो वहां पर ओपनिंग कौन करेगा? क्या केएल राहुल से ही ओपनिंग करवाई जाएगी?
यशस्वी जायसवाल के साथ, या फिर ओपनर भी कोई नया आएगा, क्योंकि केएल राहुल पे भी इतना कुछ भरोसा मुझे नहीं लगता कि टीम मैनेजमेंट का या फिर सिलेक्टरों का होगा इंग्लैंड में। क्योंकि उनका अगर आप देखो करियर खत्म भी जहां से हुआ था तो वो इंग्लैंड ही था गजन। ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने रन जरूर बनाए, लेकिन बीच में जो उनको ड्रॉप कर दिया गया था टीम से, वो इंग्लैंड ही का दौरा था, शायद 18 वाला था अगर मैं गलत नहीं हूं तो। वहां 2018 में जब इंग्लैंड टूर हुआ था इंडिया का टेस्ट का, तो वहां पर ड्रॉप हुए थे केएल राहुल इंग्लैंड से। बिल्कुल, अब यहाँ पर देखना होगा कि केएल राहुल भाई अब थोड़ा सा मैच्योरिटी तो लगती है भाई बंदे के अंदर, टिक के खेल सकता है। जैसे इस तरीके से आज भी शतक लगाया था, तो कहीं ना कहीं केएल राहुल की जगह भी मुझे लग रहा है पक्की होगी, क्योंकि एक सीनियर खिलाड़ी भी है, अनुभव भी है। तो भाई रोहित शर्मा भी नहीं है, विराट कोहली भी नहीं है, तो मुझे लगता है सीनियरिटी के हिसाब से केएल राहुल को जो है वो टीम में जगह दी जा सकती है। हालांकि अगर सीनियर की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको जडेजा मिलते हैं, इसके अलावा आपको बुमराह जो है वो मिलते हैं, लेकिन उतने ज्यादा नहीं है। बैटिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली की भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं सीनियरिटी में एक बंदा ऐसा चाहिए जो बिल्कुल टीम को मैनेज कर पाए, और केएल राहुल मुझे लगता है कि टीम के साथ जाने वाले हैं। और अगर केएल राहुल जाते हैं तो फिर ऋषभ पंत की तो भाई फॉर्म ही नहीं है, उनको भी ले जाने की बात तो चलेगी चलेगी, लेकिन क्या आपको लगता है ऋषभ पंत को टीम में होना चाहिए अब? ऋषभ पंत टेस्ट में नहीं बात कर सकते खजान, क्योंकि टेस्ट में आप उनकी टी20 की फॉर्म देख रहे हो क्योंकि उन्होंने आईपीएल, लेकिन आप उनका अगर ऑस्ट्रेलिया वाला टूर उठाओ, वहां पे मुझे जहां तक याद है कि उन्होंने 2 मैचों में अच्छी बैटिंग करी थी ऋषभ पंत ने। लेकिन आप अगर टी20 और टेस्ट को मिलाओगे तो फिर आप ऋषभ पंत को छोड़ दोगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट और टी20 ऋषभ पंत के लिए हमेशा ही अलग रखना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी उठा के देखोगे ऋषभ पंत के रिकॉर्ड अभी तक ना टी20 में अच्छे हैं ना वनडे में अच्छे हैं। लेकिन ऋषभ पंत के जो रिकॉर्ड्स है ना गजान, अभी तक उन्होंने अपने करियर में जो मुकाम हासिल कर लिया है ओवरसीज में, एशिया सेना कंट्री में जाके, वो अभी तक इंडियन किसी भी विकेट कीपर ने ऐसा नहीं किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऋषभ पंत है जो उनकी टेस्ट की विकेट कीपिंग है या फिर टेस्ट की बैटिंग है, उसको टी20 से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। वो टेस्ट में एक अलग 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 लेवल के खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, टेस्ट में अलग लेवल के खिलाड़ी हैं, ये बात बिल्कुल आपने सही कही, क्योंकि जब उनका हादसा हुआ था शायद वो 2022 या 23 का साल था, और उसी साल वो टेस्ट में नंबर 1 की रैंकिंग में भी मौजूद थे, सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। हालांकि अब हादसे के बाद से उनके पास फॉर्म नहीं है, और लखनऊ में जाकर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो फॉर्म का डामाडोल भी हो जाता है कि वहां